गलतियों की मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं है आप क्लियर बोलिए, आप सही हैं, आप अपना पक्ष लाइए, बिंदास लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, एक चीज मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कोई भी व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, कोई भी व्यक्ति मुझसे बात ना करे, मुझे ऑफ बैक कैमरा फोन ना करे। अभी भी मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं फोन तो उठा नहीं रहा हूँ किसी का, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी इससे बात हुई, मेरे उससे बात हुई। तो भैया प्लीज मार्केट में गलत अफवाह ना फैलाएं कि मेरे से आपकी बात हुई है, आपसे मुझसे बात हुई है। ये बोलिए कि हाँ, या बताइए तो पूरा बताइए कि हमने उसको फोन किया था, उसने हमारा फोन नहीं उठाया है, और अगर मैंने किसी का फोन उठाया है, किसी का जवाब दिया, तो प्रूफ दीजिए कि मेरी आपसे क्या बात हुई है, किस बारे में बात हुई है। तो चलिए मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ जो मेरी बहन की कम्युनिटी पे था, विद आईडी लगाऊंगा, आप लोग ढूंढ लेना किसने वो फेक कमेंट करता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेक आईडी से आया था, फलाने से आया था, ढिमके साथ नहीं, जिस आईडी से आया था मैं वो आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग खुद जूम करके देख लेना क्या कमेंट था। हाँ, वो कमेंट अब डिलीट हो गया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट, कहते हैं ना भगवान भी आपको बचाने जाता है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता, तो आया, उसने दिमाग दिया, मैंने स्क्रीनशॉट लिखा। हेलो, कहाँ भैया? बस अभी इधर नर्सरी पे आया हुआ था। अच्छा, मेरे को लगा बात चल रही शायद दूसरे नंबर पे। नहीं, इधर मैं बाहर था मार्केट में। बोल। तो अरे नहीं, मेरे को लगा था इनसे तुम्हारी बात चल रही दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर है ही नहीं मेरे पास। कल एक नंबर से फोन किया था ना तुम दूसरे वाले से, वो किसका था? अरे वो मनीषा के पास है। ओके, अच्छा, इसलिए मनीष अभी ने उसका फोन आ भी रहा है, अभी उसका फोन आ रहा है वेटिंग पे। अब उसको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। बता देना ना, मेरे से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोला था, अभी जस्ट फोन आया मेरे पास, वो मुझसे पूछ रही थी कि कल जब मैंने आपको कॉल किया था तो क्या मैंने सचिन को गाली दी थी। ऐसा नहीं, तुमने तो किसी को गाली नहीं दी। तो वही बोली कि सोच के बताओ, ठीक से बताओ। मैंने तुम तो खुद ही परेशान थे, तुम कहाँ कुछ गाली बकोगे, और उल्टा तुम्हारे घर पे भी कुछ मैं रोड पार कर रहा हूँ, एक सेकंड। अभी पता है गमले वमले देखने आया था घर के लिए। अच्छा। हाँ, बैठ गया गाड़ी में। क्या क्या हुआ? मैंने बोला अभी जस्ट फोन ही आया था थोड़ी देर पहले, तो वही पूछी कि क्या मैंने कल जब आपको शाम को कॉल किया था तो मैंने सचिन को गाली दी थी क्या? मैंने कहा नहीं। बोला सोच के बताओ। मैंने कहा सोचना क्या, तुम खुद ही परेशान थी, गाली तो किसी को नहीं दी तुमने, और बल्कि बैकग्राउंड में तुम्हारी आवाज आ रही थी, घर पे सब बातचीत चली थी आपस में एक दूसरे की। हो गया, इतना ही बोला था मैंने। मैं वही बोला मैंने, यार ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसको बोला क्यों नहीं कि तूने गाली दी है? तो मैं ऐसा कैसे बोलूँ यार डायरेक्ट यार? चलो कोई नहीं, ठीक है ना। कंफ्यूज रहेगी वो, उसको खुद ही नहीं पता। देख रहा, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। नहीं तो बात वो नहीं है ना, बात कंफ्यूज की नहीं है, बात ये है कि मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि शायद दूसरे फोन पे तुम थे या कोई और होगा। तो मैं भाई देखो यार, मेरे पास भी अपनी चीजें हैं ना, मैं कैसे किसी को कुछ बोल दूं या कर दूं। ठीक है, मैं मुझे तुमने रियलिटी बताई तो ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में आप हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको ओवर क्रॉस करूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं कल को हाँ किसी को भी सुना रही हूँ, लेकिन कल को मैं ये उनका साथ एकदम से ये नहीं बोल हट सकता भाई। मुझे तो वहाँ पे जो भी है जैसा आता तुमको अनजान बनना ही पड़ेगा ना। सुबह भी मेरी बात हुई तो मेरी देखा नॉर्मल है, ओके सब ठीक है, सब परेशान है, तितर बितर है, अपना अपना कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भाई। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात बताना मेरे को, हमारी और हमारे परिवार की क्या गलती है? आज मान लो उन्होंने आपसे रिलेशन रखा, आपको बिचकाया, तो या तो वो आपको नहीं बिचकाती, आपका घर नहीं बिगड़ती, और अगर आपको बिचकाती तो मुझे बोल देती कि देखो यार मेरा आपसे तो नहीं जम रहा है, तो आप रहने दो, हम हट जाते ना। हमको कोई ऐसी मारी तो नहीं जा रही थी कि हमारे लिए लाइफ में कोई लड़की नहीं है दुनिया में, हमको तो वैसे भी नहीं सारी करनी, हम हमारे काम धंधे से अपनी लाइफ से वैसे ही खुश थे। तो हम ये सोच रहे थे कि यार चलो, एक होता है यार, देखो सॉफ्ट कॉर्नर किसी का भी होता है कि यार इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सिंगल है, जमाने के लोग लांछन लगाते हैं, इज्जत उछालते हैं, तो आप मानवता के नाते कर लो, आपको भी परिवार मिल जाएगा, आप भी करोगे। बाद में आपको पता चले कि सामने वाले ने तो ऐसा किया, तो ना वो आपका ना आपका। तो मैं भाई तुमको देखो आज में चीज इसलिए फोन किया, अगर भगवान न करे कल को वो मुझे नहीं पता तुम उसकी तरफ अगेन जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि लड़कियों के पैसे या जो भी होता है मैं झेला वाला हूँ, वो कुटिया लेती, सब कुछ कर लेती, बेचारी बेचारी सब। अगर इन फ्यूचर कभी आपका ऐसा कुछ रिलेशन टच में आता तो आप मुझे बता देना कि भाई हम अगेन रिलेशनशिप पे हैं, तो आप प्लीज हट जाओ, हम वैसे हटे। क्योंकि देखो बाद में फिर झगड़े हो 3-5, हालांकि तुम करोगे नहीं जिस हिसाब से तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने कल लाइव आके बोला, क्योंकि अब अगर तुम पैचअप करोगे तो लोग अगेंस्ट जाएंगे फिर कि अब ये क्या बवाल है। वो तो है ही, लेकिन मेरा रिश्ता कभी उससे ना गलत जैसे होता है ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उस तरह का कभी नहीं रहा, एकदम प्योर था। लेकिन ये बोल बोल के लोग होते हैं ना, ये मतलब साला मोड़ दिए। ये मोड़ दिए वो ठीक है, लेकिन जब इतना सब कुछ कर रहा तो फिर इन्होंने किस अधिकार से, वही बोला हूँ ना, तो फिर ये किस अधिकार से तुमको बोले कि तुम मनीषा से दूरी बनाओ, उसके साथ वीडियो नहीं बनाओ, उसके साथ रील्स नहीं बनाओ, उससे फिजिकल मत हो, तो ये तो कोई हक ही नहीं है इनका बोलने का, ये किस हद से फिर तुमको बोल रही है? बिल्कुल, बस ये सारी चीज। अच्छा, मेरे काम के बारे में क्या बताया तुमने कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? पानी वानी का कुछ काम है। अच्छा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वही मुझे लगा शायद दूसरे कॉल पे कहीं तुम तो नहीं थे, तो अभी बात हो रही है, मैसेज वैसेज कर रहे हो यार। अभी मार्केट है, दवाई पता है इतना सिर दर्द वगैरह हो रहा है, नर्सरी पे बैठा था, फिर अभी मैं गमले उमले देख रहा था। नहीं तो कमबैक करने को कोई इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा आगे पीछे कभी भी? अरे नहीं, अभी तो मैं बस पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ, सिर्फ उसका बेबी हो जाएगा। कल को पता है बेबी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो बस वही कि तुमने जानबूझ के ऐसे समय ये किया, तो फिर तुम्हारा नाम और दाम। तो कम्युनिटी डाल के खत्म करो ना, बोलना मैं करने वाला था, पर जैसा तुमने लाइव का वो डाला भी था, पर तुम लाइव नहीं है, तो तुम डाल दो कि पहले एक बार कंफर्म हो जाएगा उनका बेबी हो गया, क्योंकि नहीं तो कल को कुछ कम ज्यादा हुआ है तो मेरे को लपेट होगी। अपनी कम्युनिटी डाल के फ्री हो जाओ। पर भाई मैं आज एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हालांकि इतना मुझे भी पता कि देखो दुनिया में कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता, खासकर कि बॉयज तो नहीं होते, गर्ल्स कुछ भी कर ले एक अलग बात है। तो अगर कभी तुम्हारा मन होता है या तुमको कभी लपेट में, तो एक बार मुझे बता देना कि भाई देखो, और ये वाली हरकत दोबारा मत करना जो तुमने पहले बोले थे कि या तो तुम रहते या तो मैं रहता। भाई दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों के अपने घर के लोग। अरे यार सॉरी भाई। नहीं देख यार, सीधी सी बात है, मैं भी होता तेरी जगह तो मैं भी यही करता कि भले ही नहीं करता, लेकिन बोलने वाला इंसान बोलता है ना, बोलने वाला बोलता है, करने वाला करता है। लेकिन सोचो अगर ये गलती तुम कर बैठते हो और उसके बाद तुमको पता चलता, आज होता क्या, तुम मेरे को मार के जेल चले जाते, तुम पे केस बन जाता, तुम्हारी वाइफ वहां बेचारी परेशान थी। सुनो तो उस पे मैं क्या बोल रहा है, देखो इन सब चीजों पे किसी का भरोसा हो सकता है, नहीं है कोई कुछ कर देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कल को मनीषा के
साथ आप कुछ कर देते, खुद के साथ कर लेते, आज उस बेचारी पे 4 लोग गंदी नजर डालते, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे घर वालों को एक दुख होता है। चौथी चीज क्या होती है, जिसकी वजह से हुआ वो बढ़िया, वो फिर से कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेती, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया। ना तुम कहीं के रहते, ना मैं कहीं का रहता, ना मेरे घर वाले, और सामने रहते। इसलिए कभी भी ना मेरे भाई, ये तुमने कल बहुत अच्छा किया फोन कर लिए, पहले समझ लो सामने वाले को, जरूरी नहीं कि जो जैसा बोल रहा है वो वैसा ही सही हो। और आगे पीछे कभी बात हो, जान जानू वाली, तो एक बार उनको कॉन्फ्रेंस में सुनाना चाहिए। मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं तो सुना नहीं कभी, मैंने अपने लिए तो मेरा कभी दोस्त सुना नहीं होना, दूसरा फोन अगर होता मेरे पास तो मैं कराता। नहीं, कभी भी आज। अभी फोन करके कंफर्म कर रही थी कि गाली दी कि नहीं दी, सुना। हाँ हाँ, अब वो मेरे को डाउट हुआ कि किसी के होगा, मेरे को यही लगा कि हो सकता तुमसे बात हुई हो, तो तुमने बोला कि तुमने गाली दी। और देखो सबसे बढ़िया तुमने क्या बोल दी, फोन टैपिंग है। मैं बोलूंगा भाई तुम मेरे से बात करोगे, गाली दोगे, मेरे बोलने से करो, तुम्हारी चीज तो बोलते से वैसे ही जा रही है ना। हाँ बिल्कुल भाई मैं क्या बोलूंगा किसी को, मेरी तो बात ही नहीं। और रही बात सचिन बिहारी की बात, तो उसकी बात आफ्टर एंगेजमेंट उसका कॉल आया था, तब की बात, अभी की बात थोड़ी ना। हाँ, तब आपने बताया था मेरे तब की बात है, तब मैंने बताया, ये चीज मैंने बोल भी दी, तो उस समय बात की, तो मेरी कोई फोन पे बात हुई ना कुछ। मैंने गुस्से में तुमको जरूर बोला कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, पर मैंने ना फोन किया ना, वहां से कोई फोन आएगा तो मैं बात करूंगा भाई। मैं इसलिए बात थोड़ी कि फोन आया तो कोई बात ही ना करे। चलो ठीक है, टेंशन नॉट। अभी नहीं, टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन क्या होता है देखो, लाइफ में जो चीजें चल रही है बहुत अनएक्सपेक्टेड, और आप अकेले हो ना, सब झेल लेते हो। आपकी फैमिली जब देखती है, सुनती है ना, तो 4 फोन फिक्र वालों के आते हैं, भाई तू ठीक तो है ना, भाई तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, भाई कुछ हो तो बताना। हम तो ये चीजें जब लगती है ना, तो फिर चलो जाने दो। लेकिन तुम पहुंचो आराम से घर, जब भी बात होगी प्यार मोहब्बत से, बस मेरे को एक बार जानवर सुनना, क्योंकि भाई मैंने मेरे लिए तो नहीं सुना। हाँ बस ये था कि कभी कभार जब बात नहीं होती तो बोलती याद आ रही है, फलाना है, ढिमका है, आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, ये वो इस टाइप की 1-2 बार हुई। मैंने कहा ये कौन सी बात है, जिसको कौन सा, तो डाउट यार मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है चीजें। और एक चीज बोलती थी कि याद आ रही है। हाँ याद आ रही है, और एक चीज और बताऊंगा तुमको कि जैसे कॉल आते थे ना, कभी कभी कॉल आप डिलीट कर देते हो किसी को नहीं दिखाने के लिए, 1-2 बार मेरे से गलती से हटा, तो इनमें से क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं किया था कि तुमने कॉल उठाया। इट मींस ये था कि मेरे से पहले ये खुद ही कॉल हटा देती थी, जो स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास आता रहा होगा ना, कि देखो मेरी तो इतने दिन से बात नहीं हुई, तुमको लास्ट वीडियो ही दिखाती हूँ कि मेरा देखो इस दिन इस नंबर पे वीडियो कॉल हुआ था, इस बार मेरी बात ही नहीं हुई। आज अच्छा कितने भाई, करना सुबह से, क्या ही बताऊं मैं। क्या सुबह से कितने फोन आ रहे हैं सुबह से, आएंगे आएंगे भाई आएंगे, सही किए जो है। कर रहा हूं सुमित भाई, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो ना। नहीं तुम आराम से करो, मैं भी देखता हूँ। ओके सो देख लिया आपने, सुन लिया आपने रिकॉर्डिंग। यही एक रीज़न था कि मैं इस कंट्रोवर्सी के बाद चाइना गया हुआ था। आप लोगों को पता होगा, नवंबर में मैं निकला था, 26 नवंबर को जबलपुर से, और 28 तारीख को हमारी फ्लाइट थी दिल्ली से बैंकॉक, फिर बैंकॉक से हमारा शंघाई का टूर था, जो भी हमारा बिजनेस टूर था। यही एक रीज़न था, मैंने एक बार भी उस चीज़ से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं डाली, ना वीडियो डाली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरा भाई है, पता नहीं यार कहाँ जाके फंस गए हैं, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, क्या होगा। तो होता ना, आप अपने काम को भी नहीं छोड़ सकते, अपनी चीज़ों से